ये जो आप मेरी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये किसी टीवी एक्ट्रेस की नहीं है, ये किसी पॉलिटिशियन की नहीं है, ये किसी सेलिब्रिटी की नहीं है, ना ही ये किसी सिंगर की है। बल्कि ये सब ना होते हुए भी ये जो तस्वीर में खातून बैठी हुई हैं, इन्होंने पिछले 2 महीनों से कुछ ऐसा किया है कि ना ही सेलिब्रिटी हैं वो, ना ही वो पॉलिटिशियन हैं, ना ही वो कोई सिंगर हैं, ना ही वो कोई टीवी एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने इतना बड़ा नाम कमा लिया है कि उनके 2 से 3 देशों में चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने क्या ऐसा करके नाम कमाया है, और ये बेसिकली हैं कौन? इन्होंने काम ऐसा क्या किया है कि उनके 2 बड़े देशों में चर्चे हो रहे हैं, और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे जो लग रही हैं, जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं, जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, इनकी वीडियोस लगा के जो लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं, वो आखिर कैसे कमा रहे हैं, और कैसे इनकी वीडियोस इतनी वायरल हो रही हैं, और कैसे उनकी इतनी धूम मची हुई है। वीडियो में आगे चल के आपको इन तमाम बातों के जवाब देंगे और इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोज़ होती हैं वो आप तक बआसानी पहुँचती रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहजाद आपसे मुखातिब है। ये जो मेरी स्क्रीन पर आप एक खातून की पिक्चर देख रहे हैं, ये एक पाकिस्तानी खातून है, सीमा नाम की लड़की है, जो कि कराची सिंध से ताल्लुक़ रखती है। बेसिकली सीमा आजकल इतनी चर्चा में क्यों है, और उनके ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इन तमाम मीडियाज़ में उनकी क्यों इतनी डिस्कशन हो रही है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने इस वीडियो में हम रखते हैं। बेसिकली सीमा का ताल्लुक़ कराची से है, ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। ये 27 साल की एक खातून है। इनकी बेसिकली जो उम्र है वो 27 साल है। 1996 में इनकी पैदाइश हुई है। ये ग़ुलाम हैदर साहब की बीवी हैं, जो कि एक पेशा के लिहाज से एक रिक्शा ड्राइवर है बेसिकली। अब जो सीमा की स्टोरी है वो दोनों देशों में बड़ी चर्चा में है। वो चर्चा में क्यों है? वो इसलिए है कि जो सीमा है बेसिकली वो पाकिस्तान की रहने वाली हैं, और दूसरी तरफ से सचिन हैं जो कि इंडिया के रहने वाले हैं। इन दोनों को आपस में प्यार होता है। सीमा पाकिस्तान से माइग्रेट होके, पाकिस्तान से भाग के इंडिया चली जाती हैं। ना सिर्फ वो खुद जाती हैं बल्कि अपने 4 बच्चों को भी ले जाती हैं। तो ये सारी स्टोरी आपके सामने ऐसे रखते हैं। स्टोरी कुछ यूँ है कि सीमा की शादी 2014 में ग़ुलाम हैदर साहब से होती है। ग़ुलाम हैदर साहब से इन्होंने लव मैरिज की है। इसके बाद ग़ुलाम हैदर साहब रिक्शा चलाते थे कराची में। यहाँ पे जब वो कुछ कमा ना सके तो वो तकरीबन शादी के 3 साल बाद 2017 में वो दुबई चले जाते हैं। कारोबार की गर्ज से वो दुबई में मुकीम हो जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो अपना कारोबार सेट कर लेते हैं। वहाँ पे जब उनको 3 साल हो जाते हैं, 3 साल सीमा और ग़ुलाम हैदर साहब का डिपार्चर हो जाता है। आपस में वो मिलते नहीं हैं, लेकिन फ़ोन पे रब्ता वगैरह होता है, क्योंकि ग़ुलाम हैदर साहब जो होते हैं वो दुबई में होते हैं और सीमा जो है कराची में होती है। इसके बाद सीमा जो हैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए पबजी जो गेम आई थी उसका सहारा लेती हैं, और वो पबजी गेम खेलना स्टार्ट हो जाती हैं। पबजी गेम खेलते खेलते उनकी मुलाकात सचिन से होती है, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है। सचिन से मुलाकात होने के बाद उनकी दोस्ती हो जाती है, और वो दोस्ती फिर मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है। सचिन के साथ वो इतनी घुल मिल जाती हैं, सचिन के साथ वो इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती हैं कि सचिन से मिलने की उनको ख्वाहिश जाग जाती है। सचिन से वो कैसे मिलती हैं? सचिन चूँकि इंडिया का रहने वाला है, और इंडिया के जो रिहायशी हैं उनको नेपाल का वीज़ा नहीं चाहिए होता। नेपाल में वो ऐसे आ जा सकते हैं। सचिन चूँकि दुबई में नहीं आ सकते थे, तो जो सीमा है यहाँ से वो किसी न किसी तरह से कर आके नेपाल पहुँच जाती हैं। नेपाल में सचिन से मिलती हैं, और वहाँ पे सीमा का कहना है कि हमने उधर मंदिर में शादी कर ली। मंदिर में शादी करने का मकसद आप तो जानते होंगे कि सीमा एक मुसलमान है, लेकिन जब उन्होंने मंदिर में शादी की, हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक जब शादी की, तो उसका मतलब उन्होंने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद होता कुछ भी, सीमा वापस आ जाती हैं। सीमा कुछ अर्सा यहाँ पे रहती हैं। उसके बाद सीमा सोच रही होती है कि परमानेंटली वो सचिन के पास शिफ्ट हो जाएं। अब उसके लिए सीमा को पासपोर्ट चाहिए होगा, सीमा को कुछ पैसे चाहिए होते हैं, सीमा को बहुत कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सीमा के नाम पे यहाँ पे एक प्लॉट होता है जिसकी कीमत 12 से 15 लाख होती है। सीमा यहाँ पे वो प्लॉट को सेल आउट करती हैं। उसके बाद यहाँ के जो पैसे उसको मिलते हैं वो अपने बच्चों को लेके यहाँ से नेपाल चली जाती हैं। यहाँ से पहले बरास्ता दुबई जाती हैं, दुबई से फिर नेपाल चली जाती हैं। जैसे नेपाल पहुँचती हैं, वहाँ से सचिन इंडिया से नेपाल आ जाते हैं। नेपाल से सचिन फिर उनको जो है इंडिया की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन मसला ये हो जाता है बीच में कि जब वो इंडिया के बॉर्डर पर पहुँचते हैं तो सीमा को इंडियन बॉर्डर वाले रोक लेते हैं। लेकिन सीमा कुछ करा के, चूँकि उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होता है और इंडिया का जो आधार कार्ड होता है, तो सीमा अपने हस्बैंड जो है सचिन, उनका आधार कार्ड दिखा के खुद को प्रिटेंड करती हैं कि वो बीमार हैं, और वो इंडिया में दाखिल हो जाती है।
इंडिया में तकरीबन वो 50-60 दिन गुजारते हैं, तकरीबन 2-2.5 महीने गुजारते हैं एक दूसरे के साथ। तो इंडियन पुलिस को जैसे ही पता चलता है, इंडियन जो फोर्सेज हैं उनको जैसे ही पता चलता है, तो वो इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, सीधा वो जेल में चले जाते हैं। सचिन को भी उठाकर जेल में फेंक दिया जाता है। तो वहाँ पे इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये तो मियाँ बीवी हैं, वो पाकिस्तान से आई हुई हैं और पाकिस्तान से वो जो है भाग के आई हैं अपने 4 बच्चों के साथ, और जो उन्होंने सचिन से शादी कर ली। उसके बाद होता कुछ यूँ है, आगे बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। सीमा जो हैं वो अपना नाम बदल लेती हैं, अपने बच्चों के नाम बदल लेती हैं। ना सिर्फ अपने बच्चों के नाम बदलती हैं, बल्कि अपना मज़हब भी बदलती हैं, अपना ईश्वर अल्लाह भी बदल लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सीमा कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से इंडियन मीडिया जो है वो उनको उछाल रहा होता है चीज़ों को। क्योंकि आपने देखा है कि इंडिया में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो हिंदू हैं, वो हिंदुइज़्म को प्रमोट करने के लिए और इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। सीमा से डिफरेंट किस्म के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं जी आजकल, और सीमा उधर से कह रही हैं कि मैं जी अब हिंदू हो गई हूँ, मैंने मंगलसूत्र पहन के सचिन का नाम का, मैं संदूर भी डालती हूँ, मैंने मांग भी भर ली है। इसके अलावा उनके जो भगवान हैं, उनके जो ईश्वर हैं, उनको मानने लग गई हैं और इस्लाम को उन्होंने बिल्कुल तर्क कर दिया है। तो ये सारा कुछ जब हो रहा होता है, तो सीमा के हस्बैंड का एक इंटरव्यू आ जाता है और वो यही कहते हैं कि सीमा ने मुझसे तलाक नहीं ली, सीमा मेरे अभी तक निकाह में है, और जो मेरे बच्चे हैं, अगर सीमा वापस नहीं भी आ रही तो मेरे बच्चों को वापस लाया जाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि पहले दिनों में तो इंडियन मीडिया ने काफ़ी इस चीज़ को उछाला, काफ़ी इस चीज़ को प्रमोट किया और काफ़ी इस चीज़ को सराहा कि एक पाकिस्तानी लड़की जो है वो आके हमारे कल्चर में ढल गई हैं, उन्होंने हमारा रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने अपना रिलीजन तर्क करके हमारा रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया है, और हमें बड़ी इस चीज़ से खुशी हो रही है। लेकिन लास्टली कुछ वीक से पिछले जो एक हफ़्ता गुजरा है, उसमें सीमा पे बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं। क्योंकि जब सीमा भारत में एंटर हुई, जब पुलिस ने इनके घर पे रेड की, सचिन के घर पे रेड की, तो सीमा के पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, 3 पासपोर्ट बरामद हुए, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें बरामद हुई। जहाँ पे मज़े की बात ये है कि ये जो सीमा है, उनकी जो तालीम है, टोटल एजुकेशन है, वो 5th तक है, 5वीं जमात तक वो पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो लैपटॉप चलाना जानती हैं, वो यूट्यूब चलाना जानती हैं। वो जो नेपाल गई पाकिस्तान से, उन्होंने सारा यूट्यूब से रास्ता देखा। शी कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, वो इंग्लिश भी बोल लेती है। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ों को जब आप एनालिसिस करते हैं कुछ चीज़ों का, आप जब तजिया करते हैं, तो यहाँ से आप ये पूछते हैं कि वो बड़ी शातिर किस्म की औरत है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब वो वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनको उन्होंने नाम भी चेंज कर लिए हैं। उनके नाम उन्होंने क्या रखे हैं? उन्होंने नाम काफ़ी फिल्मी टाइप रखे हैं। बच्चे का नाम उन्होंने रख दिया राज। इसके अलावा उनकी 3 बेटियाँ हैं, एक का नाम प्रियंका रखा है, एक का नाम मुन्नी रखा है, और एक का नाम परी रख दिया है। ये 3 नाम भी उन्होंने जो है सारी फिल्मी एक्ट्रेसेस हैं उन पर रख दिया है। तो ये सारी स्टोरी चल रही है कि एक लड़की जो है कैसे पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया जाती है, और इंडिया में जाके वो मुकीम हो जाती है, और इंडिया का कल्चर अडॉप्ट करके इंडिया के जो एक हिंदू लड़का है उससे शादी करती है और अपना धर्म चेंज करके हिंदू धर्म में एंटर हो जाती है। तो पाकिस्तान में जिसकी कोई वैसे ख़ास किस्म की जो है इसको कवरेज नहीं मिल रही। पाकिस्तान वाले इस बात पे काफ़ी खामोश हैं, लेकिन इंडिया में इस चीज़ को काफ़ी सराहा जा रहा है और इंडिया में इसको काफ़ी चर्चे दिए जा रहे हैं। तो ये थी आप आज तक की तमाम अपडेट्स जो हमने आप तक पहुँचाई। मज़ीद देखते रहिए आज़ाद पाकिस्तान बनाने के बाद।